कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हैं? रिवीजन चल रहा है सही से? तो चलिए आप लोग रिवीजन करते रहिए और मन लगा के पढ़िए, ठीक है? तो चलिए आज के लेक्चर में आप लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, ठीक है? पिछले लेक्चर में भी आप लोग देखे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन और उसमें से कुछ फैक्टर तो अपन लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे और कुछ फैक्टर बच गया। तो देखिए अपना लोग जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे फैक्टर अफेक्टिंग मतलब कौन कौन सा फैक्टर इवोपरेशन को अफेक्ट करता है, तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा फैक्टर अपन लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। एक तो पहला था क्या चीज, सरफेस एरिया, ठीक है? पहला फैक्टर क्या था, सरफेस एरिया। और अपना लोग जानते हैं कि सरफेस एरिया अगर इंक्रीज किया, ठीक है, सरफेस एरिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है? सरफेस एरिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, क्या होगा बताइए? सरफेस एरिया ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा बताइए? ये जो रेट ऑफ इवोपरेशन है, ठीक है, इवोपरेशन का जो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, यस वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? समझ रहे बात को? ये था पिछला लेक्चर का पिछला लेक्चर में आपने यही पढ़े थे। पहला फैक्टर क्या था, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है? और दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर क्या पढ़े थे अपना लोग पिछले लेक्चर में? दूसरा फैक्टर पढ़े थे अपना लोग क्या चीज, टेम्परेचर। क्या पढ़े थे, टेम्परेचर के बारे में, कि टेम्परेचर का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है। तो अपना लोग ये देखे थे कि अगर टेम्परेचर बढ़ा, क्या क्या टेम्परेचर क्या इंक्रीज हुआ, ठीक है? टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो क्या हो गया, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या हुआ, रेट ऑफ, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ इवोपरेशन। टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ इवोपरेशन क्या हुआ था, यस ये भी क्या हुआ था, इंक्रीज हो गया था। क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। इतना चीज अपना लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज अपना लोग पहला, दूसरा और आज अपना लोग तीसरा पढ़ेंगे, ठीक है? तीसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी। क्या है, ह्यूमिडिटी, ठीक है? तो क्या ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो एयर है इस एटमॉस्फेयर में, यानी कि इस एयर में वाटर मॉलिक्यूल का प्रेजेंस, कितना वाटर मॉलिक्यूल का अमाउंट प्रेजेंट है, यानी कि वाटर वेपर इस एयर में कितना प्रेजेंट है, उसका अमाउंट क्या है, उसी अमाउंट को अपना लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है कि ये जो एयर है ये कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को, ध्यान दीजिएगा, ये जो एयर है ये कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को होल्ड करने का इसमें कैपेसिटी है, ठीक है? ये कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को, यानी कि वाटर वेपर के फॉर्म में ये होल्ड कर सकता है, कौन, एयर। तो अगर कितना अमाउंट ऑफ वाटर ये अभी होल्ड किया हुआ है, उसी अमाउंट ऑफ वाटर को अपना लोग क्या नाम देते हैं, यस क्या नाम देते हैं, ह्यूमिडिटी। यानी कि अपना लोग क्या बोलेगा, कोई पूछेगा कि ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन क्या है, तो क्या बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। सॉरी, आप अब सोचो कि इस ह्यूमिडिटी का, ये जो ह्यूमिडिटी है इसका इवोपरेशन पर किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो आप ध्यान देना, इवोपरेशन पर किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। आप सोचो कि यहाँ पर जो ग्लास है, ठीक है, यहाँ पर जो ग्लास है, इस ग्लास में क्या है, वाटर है। तो आप ध्यान से देखना, ये वाटर क्या हो रहा है, इवोपरेट होकर के, क्या हो रहा है, इवोपरेट होकर के किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में। किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में। और ये वाटर वेपर कहाँ जा रहा है, एयर में। कहाँ जा रहा है, एयर में। अच्छा चलिए, ये तो आपको पहला सीन समझ में आया कि वाटर यहाँ पर क्या हो रहा है, इवोपरेट हो रहा है, इवोपरेट होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और वाटर वेपर जो है वो एयर में जाने का कोशिश कर रहा है। कहाँ जा रहा है, एयर में जा रहा है। ये पहला सीन है। और दूसरा सीन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि आप जानते हैं कि वाटर वेपर जो है एयर में है, ठीक है?
जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर में रहेगा उसी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को अपना लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और ये भी आप समझ रहे हो कि ये जो एयर है इसमें टेंडेंसी होता है वाटर वेपर को होल्ड करने का। ये एयर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है, ठीक है। आप सोचना यहाँ पे, और ये भी वाटर इवेपोरेट होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और ये भी कहाँ जा रहा है, एयर में। आप एक बात सोचो कि पहले से अगर मान लो कि ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अगर एयर में होगा तो क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन यहाँ पे ज्यादा होगा या कम होगा? सोच पा रहे हो? कम होगा। क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। कहने का मतलब, ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा हो, क्या बोल रहे हैं, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा हो तो ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज्यादा होगा या फिर कम होगा? सोचो। तो ध्यान देना, ये जो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर। तो अगर एयर में वाटर वेपर पहले से ज्यादा है तो अब तो वाटर वेपर जो ये रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि ये जो एयर है इसका वाटर को होल्ड करने का जो कैपेसिटी है वो फिक्स है, ठीक है। तो अगर पहले से ज्यादा है तो अब तो कम जाएगा ना। जैसे मान लीजिए किसी रूम में पहले से ज्यादा आदमी है, ठीक है, तो अब तो उसमें अंदर में कम जाएगा ना, बाहर से कम आएगा। अगर मान लो यहाँ पर रूम में कम आदमी है तो क्या होगा, बाहर से ज्यादा आएगा। समझ पा रहे हो? यही बात यहाँ पे है कि अगर ह्यूमिडिटी पहले से ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी का मतलब ऐसे समझ सकते हो आप, ठंडा में क्या होता है, कुहासा सब जो लगा हुआ रहता है, जैसे ठंडा के समय में कपड़ा क्या होता है, स्लोली क्या होता है, सूखता है, ठीक है। कपड़ा ठंडा के समय में क्या होता है, जल्दी नहीं सूखता है। लेकिन वही कपड़ा अगर गर्मी के समय में देखे तो आसानी से सूखता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के समय में एयर क्या होता है, ड्राई एयर होता है, ठीक। गर्मी के समय में क्या होता है, एयर ड्राई होता है, सूखा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है। किसमें? गर्मी के समय में ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है। लेकिन वहीं पर बात करें ठंडा के समय में, तो ठंडा के समय ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है। तो ठंडा के समय में कपड़ा आसानी से नहीं सूखता है, लेकिन गर्मी के समय कपड़ा आसानी से सूखता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के समय ह्यूमिडिटी कम होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है। ठंडा के समय ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है, ठीक है। चलिए, ये चीज आपको क्लियर हुआ। अब दूसरा है विंड स्पीड, ठीक है। विंड स्पीड, तो विंड स्पीड अगर ज्यादा होगा तो कपड़ा क्या होगा, आसानी से सूखेगा, कपड़ा को सुखाना आसान हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, इसको अपना लोग किस तरह समझेंगे। सोचो, आप ऐसे सोचो कि यहाँ पे पंखा चल रहा है और अपने लोग यहाँ पे कपड़ा सुखा रहे हैं, तो कपड़ा आसानी से सूखेगा या लेट से सूखेगा? ध्यान देना कैसे। तो देखो, अब मान लो कि ये जो पंखा चल रहा है तो क्या हो रहा है कि पंखा के सामने में जो ये एयर है, इस एयर को ये क्या करेगा, दूर भगाएगा, फिर दूसरा एयर यहाँ पे आएगा। समझ लो बात यहाँ पे। तो उसी तरह अगर कपड़ा के सामने हम क्या करेंगे, पंखा चला देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कपड़ा से जो कपड़ा में जो वाटर मॉलिक्यूल पड़ा हुआ होगा, मतलब भींगा हुआ जो कपड़ा है, तो वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। तो इवेपोरेट होकर कपड़ा से क्या होगा, वाटर वेपर में, कपड़ा में जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर कपड़ा के आसपास में होगा। अगर अपने लोग पंखा चला देते तो वो वाटर वेपर क्या होगा, दूर चला जाएगा। फिर यहाँ पे एयर क्या सूखा मिलेगा नहीं, यहाँ से एयर भींगा हुआ, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो अपने लोग कपड़ा सुखा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, और वो कपड़ा के आसपास मिलेगा। अब अगर पंखा चलाते तो पंखा क्या करेगा, उस एयर को दूर भेज देगा, फिर दूसरा एयर यहाँ पे आएगा तो वो थोड़ा सा ड्राई एयर होगा। फिर क्या होगा, कपड़ा फिर कपड़ा में से वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। फिर एयर में क्या करेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ा देगा, एयर में नमी ज्यादा होगा। पंखा चल रहा है तो फिर वो एयर दूर चला गया, फिर ड्राई एयर आया। इस तरह से विंड स्पीड क्या करता है, कपड़ा को सुखाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो चलिए, ये चीज आपको समझ में आया होगा आसानी से। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल है, क्या है उसको ध्यान से देखिए। क्या है कि 1 फील कंफर्टेबल अंडर अ मूविंग फैन इन समर, ठीक है। मतलब ये बात तो सही है कि गर्मी के समय में क्या होता है कि अगर पंखा चला दे तो अपन लोग कंफर्ट फील करते हैं, नहीं। चलिए, दूसरा क्या है कि रैपिड ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स इन विंडी डे। हाँ, जब हवा बहते रहता है तो क्या होता है, कपड़ा क्या होता है, जल्दी से ड्राई हो जाता है, जल्दी से सूख जाता है। तो रीजन वही है,
ठीक है। वो एयर, पंखा क्या करता है या हवा क्या करता है, एयर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाता है। मतलब अगर मान लो ह्यूमिड एयर है तो उसको मूव करवा दिया, वहां पर ड्राई एयर आ गया, बस इतना ही उसका काम होता है। चलिए ये आप लोग लिखे थे इसे। तो चलिए अब अपना लोग समझते हैं कि हाउ डज इवोपरेशन काउज कूलिंग, ठीक है। मतलब इवोपरेशन के कारण से मतलब ये ठंडा फील कैसे होता है, इस बात को अपना लोग आप समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए होता क्या है, ध्यान समझिएगा कि द कूलिंग काउज्ड बाय इवोपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवोपरेट्स इट टेक्स द लेटेंट हीट of vaporization from anything which it touches. By losing heat anything gets cool. ठीक है, बात आपको समझ में आया होगा क्या है। चलिए इस बात को बढ़िया समझते हैं। क्या होता है कि जैसे देखिए अपने बॉडी पर स्वेट है, ठीक है, और इसको इवोपरेट होना है, तो ये क्या करेगा, उसके लिए इसको क्या चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए। समझ रहे बात आप, कि बॉडी पर जो स्वेट है इसको इवोपरेट होने के लिए क्या चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए। और इस स्वेट को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहाँ से मिलेगा, सोचिए आप, जो इस स्वेट के टच में होगा। तो इसके टच में क्या है, मेरा, अगर मेरे बॉडी पे तो मेरा बॉडी इसके टच में है, तो ये क्या करेगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये जो स्वेट है ये कहाँ से लेगा, पसीना कहाँ से लेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मेरे बॉडी से। तो क्या होगा, मेरे बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, वेपोराइज होकर बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, ठंडा फील करेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या होगा, अगर कोई भी लिक्विड इवोपरेट होना चाहता है तो वो लिक्विड जिसके टच में हो, ठीक है, उससे वो क्या करता है, लेटेंट हीट गेन करता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि वो मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वहां से, बॉडी से, जिसके भी टच में रहता है तो उससे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो उसका हीट एनर्जी क्या हुआ, उसके पास घटा, यानी कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो ये इवोपरेट हो गया और वो ठंडा फील करेगा। समझ रहे बात। तो चलिए एक सवाल है, इस सवाल को समझते हैं अपना लोग। सवाल क्या है कि ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन एन अर्थन पॉट, जिसको अपना लोग मटका बोलते हैं, टू कीप इट कूल। समझिए बात आप, कि पानी को ठंडा रखने के लिए गर्मी के समय में अपना लोग क्या करते हैं, पानी को मटका में रखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, मटका में ही पानी क्यों रखते हैं, या फिर मटका का पानी ही ठंडा क्यों होता है अपने आप, समझ रहे बात। तो इसका रीजन देखिए, इसके पीछे क्या रीजन है कि आप जानते हैं कि जो मटका है, जो मिट्टी के बर्तन से बना हुआ है, जिसको अपने लोग अर्थन पॉट बोलते हैं, उसमें बहुत ही छोटा छोटा, ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल पोर पाया जाता है, बहुत ज्यादा नंबर में, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली पोर उसमें पाया जाता है, किसमें, मटका में। जिसकी वजह से होता क्या है, पोर का मतलब होल होता है, जिस वजह से क्या होता है कि मटका में जो पानी रखा हुआ रहता है वो क्या होता है, मतलब थोड़ा सा रिस करके, रिसना समझते, रिसता है, जिसकी वजह से उसके मटका के सरफेस पे आ जाता है। रिसना मतलब होता है सिपिंग, सिपिंग का मतलब रिसना, ठीक है। तो पानी रिसता है और रिसने की वजह से क्या होता है, मटका के सरफेस पे आ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब क्या होता है, ये पानी अब यहां से क्या होगा, इवोपरेट होना चाहेगा, ठीक है, क्या होना चाहता है, इवोपरेट होना चाहता है, जिसके लिए इसको क्या, किस चीज का जरूरत पड़ता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। समझ रहे बात आप, कि मटका के अंदर जो पानी था, ठीक है, तो उसके अंदर जो पानी जैसे मटका में पानी भरा हुआ, तो उसमें से कुछ पानी कहाँ पे आ गया, मटका के सरफेस पर। अब ये पानी क्या होता है, इवोपरेट होना चाहता है, तो इसको क्या चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहाँ से मिलता है, जानते हैं ना, कि जिसके टच में रहेगा उसी से मिलेगा। तो ये पानी जो मटका के सरफेस पे, ये किसके टच में, मटका के टच में, और बाकी जो बचा हुआ पानी मटका के अंदर में है उसके टच में। समझ रहे बात को, अर्थन पॉट के सरफेस पर जो पानी आ गया, वो पानी अब इवोपरेट होना चाहेगा। तो इवोपरेट होने के लिए उसको जो हीट एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, तो वो कहाँ से लेगा, यस, उस अर्थन पॉट से, या अर्थन पॉट के अंदर में जो वाटर है उससे। जिस वजह से होगा क्या कि ये जो सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज कर जाएगा, वो तो इवोपरेट कर जाएगा, लेकिन जहां से वो टेम्परेचर लिया है, जहां से वो हीट एनर्जी लिया है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज कर देगा। समझे बात को,
जहाँ से मतलब कहाँ से लिया हीट एनर्जी, आप ही सोचिए। यस, रिमेनिंग जो वाटर पड़ा हुआ है मटका के अंदर उससे, तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर देगा, जिसके कारण से वो ठंडा हो जाएगा। समझे बात को? तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या चीज, कि द अर्थन पॉट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्स, ठीक है, इनटू इट्स वॉल। इसके वॉल में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पोर पाया जाता है। सम ऑफ द वाटर कंटिन्यूअसली कीप्स सिपिंग थ्रू दिस पोर्स, ठीक है, टू द आउटर सरफेस ऑफ द पॉट। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब देखो होगा क्या कि दिस वाटर इवोपरेट्स, कौन वाटर, जो उसके आउटर सरफेस पे आ गया है, इवोपरेट्स कंटिन्यूअसली एंड टेक्स द लेटेंट हीट। उसको क्या जरूरत पड़ेगा, लेटेंट हीट का जरूरत पड़ेगा, रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन। तो वो कहां से लेगा, फ्रॉम द अर्थन पॉट एंड द रिमेनिंग वाटर। कहां से लेगा वो लेटेंट हीट, फ्रॉम द अर्थन पॉट एंड रिमेनिंग वाटर। इन दिस वे होगा क्या कि ये जो रिमेनिंग वाटर है वो अपना हीट एनर्जी लूज किया, लूज करके वो किसको दिया, सरफेस वाला वाटर को, जिसके कारण से वो खुद तो हो गया ठंडा और पानी को कर दिया गर्म, जिसके कारण से वो इवोपरेट हो गया। ठीक है। हाँ, एक बात और कि अर्थन पॉट का सारा पानी इवोपरेट नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा पानी को इवोपरेट करने की लार्ज नंबर ऑफ लेटेंट हीट का जरूरत पड़ेगा और उतना उसको नहीं मिल पाएगा। समझते बात को? इसीलिए अर्थन पॉट का सारा पानी इवोपरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग लिखे थे इसे। तो चलिए आज का ये लास्ट सवाल है कि हाउ कैन इवोपरेशन ऑफ लिक्विड मेड फास्टर। ठीक है, मतलब कैसे हम किसी भी लिक्विड के इवोपरेशन को फास्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है ये कि आप कैसे किसी लिक्विड के इवोपरेशन के रेट ऑफ इवोपरेशन, मतलब लिक्विड का जो रेट ऑफ इवोपरेशन है उसको आप इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि लिक्विड का, कोई भी लिक्विड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्या है, लिक्विड है, तो इसका, इस लिक्विड का जो रेट ऑफ इवोपरेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये लिक्विड है और इस लिक्विड का जो ये रेट ऑफ इवोपरेशन है ये डिपेंड्स करता है क्या क्या चीज पे, या ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करता है। तो उसके लिए अपना लोग कुछ फैक्टर तो पढ़े हैं। ठीक है, तो वही फैक्टर है जो इसके रेट्स ऑफ इवोपरेशन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि जैसे पहला है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, अगर अपना लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो ये जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नहीं तो हम क्या लिखेंगे, अगर अपना लोग को लिक्विड को जल्दी से इवोपरेट करना है तो हम क्या बोलेंगे, बाय, क्या बोलेंगे, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या कर सकते हैं बताइए, अगर अपना लोग चाहे तो विंड स्पीड को बढ़ा करके, नहीं तो क्या लिखेंगे, बाय इंक्रीजिंग विंड स्पीड। ठीक है, एक तो अपना लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे और दूसरा विंड स्पीड को बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा हो जाएगा। एक और है, क्या चीज, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पर किस तरह से डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ज्यादा तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी ज्यादा। तो हम क्या बोलेंगे, तीसरा क्या तरीका है अपने पास, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो चलिए ये तीन तरीका है जिसको कि अपना लोग बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवोपरेशन भी ज्यादा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लिक्विड को अगर इवोपरेट करना हो, आसानी से जल्दी जल्दी इवोपरेट करना हो, हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, या विंड स्पीड बढ़ा देंगे या फिर सरफेस एरिया बढ़ा देंगे।
अगर इन तीनों में से कोई भी कर दे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, लिक्विड का ज़्यादा हो जाएगा, या तीनों का तीनों कर देंगे, सरफेस एरिया भी बढ़ा देंगे, विंड स्पीड भी बढ़ा देंगे और टेम्परेचर भी बढ़ा देंगे, तो इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसको लिख लीजिए।